नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं आपके साथ भारत में छात्रों के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम छात्रवृत्ति के अवसर साझा करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक परिवर्तन के ECSS कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो स्कूली छात्रों, डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए योग्यता सह आवश्यकता आधारित छात्रवृत्ति योजना है। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या यह छात्रवृत्ति असली है या नकली? HDFC बैंक परिवर्तन का ECSS कार्यक्रम शैक्षिक संकट छात्रवृत्ति सहायता कार्यक्रम के लिए है। यह भारत के अग्रणी बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदाता HDFC बैंक की एक पहल है। बैंक ने इस छात्रवृत्ति को अपनी सामाजिक पहल परिवर्तन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है, जिसका अर्थ है परिवर्तन। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के योग्य और जरूरतमंद छात्रों का समर्थन करना है, जो व्यक्तिगत या पारिवारिक संकट या किसी अन्य वित्तीय समस्या के कारण शिक्षा की लागत वहन करने में असमर्थ हैं और पढ़ाई छोड़ने का जोखिम रखते हैं। छात्रवृत्ति कार्यक्रम इसमें सामान्य और व्यावसायिक धाराओं में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों, डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल हैं। पाठ्यक्रम और अध्ययन के स्तर के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्रतिवर्ष 10,000 रुपये से 75,000 रुपये तक भिन्न होती है। छात्रवृत्ति केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं। छात्रों को वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहिए। छात्रों को पिछली योग्यता परीक्षा कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी होगी। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत या पारिवारिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण वे शिक्षा की लागत वहन करने में असमर्थ हैं और बाहर निकलने का खतरा है। इस छात्रवृत्ति के लिए चयन प्रक्रिया एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, जहां छात्रों का चयन योग्यता और उनकी वित्तीय आवश्यकता या व्यक्तिगत/पारिवारिक संकट के आधार पर किया जाता है। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। 1. पात्रता मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग। 2. दस्तावेज सत्यापन। 3. दस्तावेज सत्यापन के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार का व्यक्तिगत साक्षात्कार। 4. विद्वानों की अंतिम सूची की घोषणा। इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा। 1. बड़ी फॉर स्टडी योजना सरकार या स्कॉलरशिप लाइव्स जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर HDFC बैंक परिवर्तन के ECSS कार्यक्रम को खोजें। 2. छात्रवृत्ति कार्यक्रम के विवरण को ध्यान से पढ़ें और पात्रता मानदंड की जांच करें। 3. अपनी योग्यताओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अपना बायोडाटा और कवर लेटर तैयार करें। 4. आवेदन पत्र भरकर या ईमेल भेजकर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। 5. बैंक से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो साक्षात्कार या परीक्षण में भाग लें। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, क्या यह छात्रवृत्ति असली है या नकली? खैर, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह छात्रवृत्ति है 100% वास्तविक और असली। आप HDFC बैंक परिवर्तन के ECSS कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे सत्यापित कर सकते हैं, जहां आप कार्यक्रम, इसके उद्देश्यों, लाभों, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया, संपर्क विवरण, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और पिछले प्रशंसा पत्र के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं। विद्वान, आप इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम की समीक्षा और रेटिंग विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे बड़ी फॉर स्टडी, योजना सरकारी
पर भी देख सकते हैं। छात्रवृत्ति जीवन, आप YouTube पर उन सफल विद्वानों के कुछ वीडियो भी देख सकते हैं जिन्होंने यह छात्रवृत्ति प्राप्त की है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यदि आप इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र और इच्छुक हैं, तो इस सुनहरे अवसर को न चूकें। अभी आवेदन करें और HDFC बैंक परिवर्तन के ECSS के साथ अपना भविष्य सुरक्षित करें। कार्यक्रम आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी और जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कृपया उन्हें नीचे छोड़ें और छात्रवृत्ति और शिक्षा पर अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।